आप सब ने बचपन से ये लाइन सुनी होगी, हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ, सेहत, रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर बॉडी। जिसके पास ये रिलेशनशिप अच्छा है उसके पास होप है, और जिसके पास होप है, उम्मीद है, उसके पास सभी चीज़ों का स्कोप है, सक्सेस होने का, खुश रहने का, हेल्दी होने का, हैप्पी होने का, है ना। हेल्थ क्या है एक्चुअली? हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। और ये सिर्फ बीमारियों की एब्सेंस नहीं कहा जा सकता, या उनका स्कोप ही नहीं है बीमार होने का, सिर्फ इसी को हेल्थ नहीं कहा जा सकता। हर चीज़ हमारी सिंक में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। हेलो एवरीवन, आई एम स्वीन सैनी, करियर कंसल्टेंट, लाइफ कोच एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हेल्थ की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। हमें सबको पता है कि बहुत सारे तरह के एनवायरमेंटल जो एक सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, और हमारे जो आसपास का माहौल है, हमारे जो खान पीन के तरीके हैं, वायरसेस, जर्म्स, इन्फेक्शंस, पैंडेमिक ने तो हमें बहुत कुछ सिखा दिया है कि एनवायरनमेंट की, नेचर की, यूनिवर्स की, प्लैनेट की इग्नोरेंस के साथ साथ हम किस तरह के रिजल्ट्स भुगतते हैं। तो अगर हमें हेल्दी रहना है, हैप्पी रहना है, तो हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को और नेचर को इग्नोर नहीं कर सकते। और आपको तो बताने में मुझे खुशी हो रही है कि इस बार वर्ल्ड हेल्थ डे का तो थीम ही यही है, आर प्लैनेट आर हेल्थ। वो प्लैनेट, वो नेचर जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है और वापसी पे हमें ऑक्सीजन देती है, हमें फूड देती है। लेकिन हम उसके लिए कितने जागरूक हैं, कितने कंसर्न्ड हैं, ये हम सबको आज ज़रूर सोचने की ज़रूरत है। हमें ग्लोबल लेवल पे हेल्थ को लेके, मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ को लेके सिर्फ अवेयरनेस स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस साल एक्चुअली पिछले 2 सालों के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के बाद हमें इस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, और यही वजह है कि आज मैं इस मुद्दे पर आपसे बात करने वाली हूँ। जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं तो मोस्टली हम सबके दिमाग में आता है एक हेल्दी बॉडी, एक सुघड़ जो स्वस्थ और हष्ट पुष्ट शरीर, या फिर ब्यूटी, ग्लो होना चाहिए, कलर फेयर होना चाहिए, मतलब इंसान जो है चलता फिरता सारे काम अच्छे से करे। और इस बॉडी को चलाने के लिए, इस मशीन को चलाने के लिए, जिसकी मेंटेनेंस में हम इतना पैसा खर्च कर देते हैं, अलग अलग मार्केटिंग गिमिक्स के बहकावे में आकर, ये चलता जिससे है, मतलब माइंड, उस मेंटल हेल्थ को हम लोग बहुत ज़्यादा अवॉइड, इग्नोर, या आप कह सकते हो कि दरकिनार कर देते हैं एकदम से, है ना। हम वो देखना ही नहीं चाहते। मेंटल हेल्थ क्या होती है? मेंटल हेल्थ इंक्लूड करती है हमारा इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग, और ये इतना अफेक्ट करती है कि हम कैसे सोचेंगे, महसूस करेंगे और बिहेव करेंगे। ये भी डिसाइड करती है कि हम अपनी रूटीन की ज़िंदगी, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, चाहे वो फिज़िकल ब्यूटी है, फिज़िकल मेंटेनेंस है, चाहे वो हमारा काम है, सक्सेस है, पैसा है, उसके दौरान पैदा होने वाले स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, और हम अपनी ज़िंदगी की चॉइसेस क्या लेंगे, डिसीज़न क्या लेंगे, वो भी हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिसाइड करती है। उन्हीं चॉइसेस, उन्हीं रिजल्ट्स पे हमारी सक्सेस और हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ टिकी हैं, पैसा भी उसी पे टिका है एक्चुअली। और इसीलिए मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, फ्रॉम चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस एंड थ्रू एडल्टहुड। मेंटल हेल्थ को लेके कई लोगों में बहुत अभी भी एक मिथ है, वहम है, कि पागलपन की स्टेज को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर बोलते हैं, या मेंटल हेल्थ से सफ़र करना मतलब कोई इंसान पागल है। नहीं, बहुत छोटी छोटी रूटीन की चीज़ें हैं जो स्टेप बाय स्टेप डॉट्स की तरह जुड़ती चली जाती हैं, और डिटीरियोरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ का जो वो कारण बन जाती हैं। जैसे बहुत ज़्यादा वरी करना, चिंता करना, छोटी छोटी चीज़ों को इमोशनली सोचना और फिर सोचते ही चले जाना, ओवर थिंकिंग जिसको आप बोल सकते हो,
एक्सेसिव पैरानोया जिसको हम बोलते हैं, लाइक छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा शक करना, हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढना, उदासी का बहुत ज़्यादा देर तक हमारे लाइफ में रहना, छोटी छोटी चीज़ पे इरिटेट होना, मूड्स में एक्सट्रीम चेंजेस होना, सोशल विड्रॉल कर लेना, लोगों का अकेले रहना पसंद करना, और जब भी लोगों में होना तो विड्रॉन सा रहना, अलग अलग रहना या चिड़चिड़े रहना। आपको पता है मेंटल हेल्थ जिनसे सफ़र करने वाले लोगों की जो खाने पीने, सोने और बिहेवियरल पैटर्न में ड्रेस्टिक चेंज नज़र आता है। तो जब ये हमारे आसपास, हमारे घर में, बच्चों में, बड़ों में, बुज़ुर्गों में, लेडीज़ में ये चीज़ें हो रही होती हैं, तो हम उन्हें उलाहना देने लगते हैं, हम उन्हें लेबल करने लगते हैं, उन्हें जज करने लगते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि जिस तरह बुखार आने पर, जिस तरह सिर दर्द होने पर, जिस तरह डायबिटीज़ होने पर हम अलर्ट हो जाते हैं और केयरिंग हो जाते हैं, कंसर्न्ड हो जाते हैं अपने पेशेंट के लिए, उसी तरह इन सभी सिम्टम्स को लेके भी हमें थोड़ा सा अलर्ट और कॉन्शियस होना है, केयरिंग होना है उनके लिए जिनके साथ हमारे आसपास ये सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो पिछले सालों में बहुत ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट बढ़ी है इस रोल को लेके कि मेंटल हेल्थ का हमारी ज़िंदगी में कितना रोल है, और डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव करने के लिए एक हेल्दी पॉजिटिव माइंडसेट का होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजिकल वेलबींग जो है, ये इवन जो बॉडी एलिमेंट्स हैं, डिजीज़ हैं, हार्ट अटैक्स हैं, स्ट्रोक्स हैं, ब्रेन ट्यूमर है, इवन कैंसर तक की जो पॉसिबिलिटीज़ को रिड्यूस करती है अगर हम मेंटली स्ट्रांग हैं, मेंटली हेल्दी हैं। दूसरी तरफ अगर हम मेंटली वीक हैं, हम मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे हैं और उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो ये लीड कर सकता है हमारी पुअर फिजिकल हेल्थ को और हार्मफुल बिहेवियर्स को साथ साथ। कुछ क्रॉनिक डिजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पनपने लगती हैं हमारे अंदर, और आपको डिप्रेशन जो है उसका मैं आपको बताऊं तो सबसे बड़ा कारण है क्रॉनिक डिजीज़ का। तो मुझे जो लगता है कि सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग मुद्दों पे इकट्ठे होकर, खासकर पॉलिटिकल मुद्दों को लेके, रिलीजियस मुद्दों को लेके, और भी डिवाइड एंड रूल वाले मुद्दों को लेके हम सब जितना साथ हो जाते हैं ना, और इतना हाईली पैशनेट हो जाते हैं कि हमें ये लिखना है, ये बोलना है, ये करना है, वही टुगेदरनेस, वही स्पिरिट, वही स्टेमिना, वही बोल्डनेस, वही बिंदासपना हमें चाहिए अब मेंटल हेल्थ को भी सपोर्ट करने के लिए, उसको विजन शेयर करने के लिए, उसकी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए, उससे जुड़े हुए रिस्क फैक्टर्स जो हमारी हेल्थ पे आते हैं, फिज़िकल हेल्थ पे और लाइफ के गोल्स पे और सक्सेस पे और फैमिली वेलबींग पे भी आते हैं, सोशल वेलबींग पे भी आते हैं, उसके लिए हमें एक शेयर्ड विजन जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ मेंटल हेल्थ से अफेक्टेड लोगों को हम एप्रोप्रिएट सपोर्ट दे सकें, क्वालिटी ऑफ केयर दे सकें और फुलफिलिंग लाइफ दे सकें, रादर दैन कि हम उन्हें स्टिग्मेटिक करें, जज करें, उन्हें हम गिल्टी या शेमफुल फील कराएं। ये हम सब जानते हैं कि एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो हमें हेल्प करता है टू अचीव ए सेंस ऑफ बैलेंस इन आवर लाइव्स। लेकिन ये सिर्फ जानने से या कहने से नहीं होगा। हम सब लोग अपनी अपनी डाइट का ध्यान रखें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, हम टॉक्सिक लोगों से और टॉक्सिक एनवायरनमेंट से दूर रहें, तो ये हमारी इमोशनल हेल्थ के साथ साथ ऑटोमेटिकली फिज़िकल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा शेप में रखेगा। तो इस वर्ल्ड हेल्थ डे आइए मेरे साथ मिलकर आप सब ये प्लेज करें कि फ़िटनेस फर्स्ट, ये हमारा जो मोटिव और मूवमेंट होना चाहिए। #फिटनेस फर्स्ट हम सब लोग प्रमोट करें, और मैं आप सबको तहे दिल से न्योता देती हूँ टू जॉइन हैंड्स एंड हार्ट्स टुगेदर इन दिस मिशन टू प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी माइंडसेट, कि हम सब की एवरी इंडिविजुअल इन स्पाइट ऑफ एनी फिज़िकल, इमोशनल स्टेटस और फाइनेंशियल स्टेटस, कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, इन सब से परे हम सब के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए एक हेल्दी जो है बैलेंस वो हम अचीव करने में कामयाब हों एट 4 लेवल्स: माइंड, बॉडी, स्पिरिट एंड सोल। तो उम्मीद है आप सब मुझसे एग्री करेंगे और मेरे इस मैसेज को
मासेस तक पहुंचाने में मदद करेंगे। सो स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखें। शुक्रिया।